चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है? ऑप्शन में दिया है ए चीन, बी अमेरिका, सी जापान और डी भारत। तो विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे बड़ा है? तो भारत देश का सबसे बड़ा संविधान पूरे विश्व में है। लिखित और अलिखित दोनों भारत का संविधान है। लिखित और अलिखित दोनों भारत का संविधान है और सबसे पुराना संविधान अमेरिका का है। सबसे पुराना संविधान अमेरिका का है। तो दोस्तों, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत का संविधान सबसे बड़ा है। इसका संविधान, भारत का संविधान लिखित और अलिखित दोनों है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? ऑप्शन दिया है संथानम रिपोर्ट पर, बी स्वर्ण सिंह रिपोर्ट पर, सी अशोक मेहता रिपोर्ट पर और डी कोई नहीं। तो किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार यह मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और अगर बात करें अशोक मेहता रिपोर्ट की, तो यह 1977 में पंचायती राज संस्थान पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित की गई थी। और पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग देने का सुझाव इस समिति ने दिया था। तो दोस्तों, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था और 42वां संविधान संशोधन था जिसे मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। किसने कहा था राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है? तो ऑप्शन दिया है ए के.एम. मुंशी, बी आर अम्बेडकर, सी के.टी. शाह और डी राजेंद्र प्रसाद। तो किसने कहा है कि राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व है जो ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है? तो के.टी. शाह ने कहा है कि राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है। और अगर बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और इन्हें संविधान का जादूगर भी कहा जाता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और ये प्रथम राष्ट्रपति भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों, के.टी. शाह ने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? ऑप्शन दिया है ए 10वां, 11वां, 12वां और 13वां। तो राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल का कौन सा क्रम है? तो इनका क्रम 12वां क्रम है। ये राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त की गई थी
और ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं और मात्र एक ही राष्ट्रपति अब तक महिला राष्ट्रपति है, मात्र एक, प्रतिभा पाटिल जी हैं। और भारत में एक ही महिला प्रधानमंत्री हैं, इंदिरा गांधी। और राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति और मात्र एक ही राष्ट्रपति अभी तक महिला राष्ट्रपति हुई हैं। इनका क्रम 12वां क्रम था। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? ऑप्शन दिया है ए अनुच्छेद 24, बी अनुच्छेद 25, सी अनुच्छेद 26 और डी अनुच्छेद 27। तो संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना यह धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत ये धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। जो सिख होते हैं वो हमेशा अपने पास कृपाण धारण किए रहते हैं। कृपाण का मतलब तलवार हमेशा अपने पास रखते हैं, इसकी स्वतंत्रता दी गई है। दोस्तों अगर बात करें किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन किया जाता है तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन किया जाता है और प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 25 में कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता दिया गया है सिखों को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। भारत का संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? ऑप्शन दिया है ए दुहरी नागरिकता प्रदान करता है, बी एकल नागरिकता प्रदान करता है, सी नागरिकता से संबंधित कोई प्रावधान नहीं, डी बहुल नागरिकता प्रदान करता है। तो भारत का संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता प्रदान करता है। अगर बात करें दोस्तों भारत का संविधान लिखित और अलिखित दोनों है और भारत का संविधान किसके मॉडल पर बना था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के मॉडल के आधार पर हमारा संविधान बना था। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारा था और भारत का संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन दिया है ए सी राजगोपालाचारी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को एकीकरण का श्रेय जाता है। इनका पूरा नाम लौह
पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल है और इन्होंने देशी रियासतों को एकीकरण किया था। इनका जन्म 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसी दिन एकता दिवस भी मनाया जाता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये प्रथम राष्ट्रपति थे। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनका जन्मदिन 23 जनवरी, इसी दिन मनाया जाता है पराक्रम दिवस। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को एकीकरण का श्रेय जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 को हल करते हैं। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल क्या है? ऑप्शन दिया है ए 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, और बी 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है, और सी 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है, डी समाप्त होने का विषय नहीं है। तो हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना है? तो दोस्तों राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर हम बात करें राज्यसभा के मेंबर की, तो राज्यसभा के मेंबर का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और अगर बात करें लोकसभा के मेंबर का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा के मेंबर का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और राज्यसभा का अनुच्छेद 80 में उल्लेख है, और 81 में लोकसभा का उल्लेख है। और राज्यसभा के लिए मेंबर की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, और लोकसभा के लिए मेंबर की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। तो दोस्तों राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 को हल करते हैं दोस्तों। मौलिक कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन दिया है ए अनुच्छेद 51, बी अनुच्छेद 53, सी अनुच्छेद 51 बी, और डी अनुच्छेद 24 डी। तो मौलिक कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 बी में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। और मौलिक कर्तव्य यह रूस के संविधान से लिया गया है। और दोस्तों आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है। मौलिक अधिकार ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 51 बी में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 को हल करते हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारण आयु कितनी है? तो ऑप्शन दिया है ए 21 वर्ष, बी 40 वर्ष, सी 35 वर्ष, और डी 30 वर्ष। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए उनकी आयु कितनी निर्धारित की गई है?
तो 35 वर्ष राष्ट्रपति के निर्वाचन की आयु निर्धारित की गई है। दोस्तों 35 वर्ष आयु ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष आयु निर्धारित की गई है। अगर बात करें लोकसभा के मेंबर की, तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष आयु निर्धारित की गई है लोकसभा के लिए, और राज्यसभा के मेंबर के लिए 30 वर्ष आयु निर्धारित की गई है। अब वोट डालने की आयु 18 वर्ष है। और हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 35 वर्ष। यह राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए दोस्तों।